गाइस, मैं आप सबकी शालिमा। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और सब कुछ खैरियत होगा। तो जल्दी देखते हैं अपने प्रीवियस पार्ट में। तो हमारी जो श्रेया होती है वो डिसीज़न ले लेती है सर्जरी करवाने का और ट्रांसमैन बनने का, और कहती हैं कि अगर ऐसा हमारी श्रेया समय से बोलती हैं कि जो भी है मुझे सारा प्रोसीजर पता करके बताओ। प्रोसीजर पता करने को बोलती हैं और वो कहती हैं कि और ये सब बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो ये हो जाता है और कहानी अब देखते हैं आगे। सब लोग तो अपनी अपनी कहानी में लग चुके होते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। इधर सारी रस्मों की तैयारी हो रही होती है और तैयारी हो रही होती है और जो हमारी रहती हैं हमारी कृष्णा, और कहीं न उसके दिमाग में वो बातें चल रही होती हैं और वो सोचती है कि ये क्या क्या चल रहा है, क्यों, और ये सब कुछ तो अच्छा जा रहा था, ये बातें कहाँ से आ गई। अगर श्रेया को पता लगेगा तो श्रेया को कैसा लगेगा। ये सारी चीज़ें सोच ही रही होती है, तब तक उसके एक दरवाजे पर नॉक होता है। वो नॉक का उनकी सासू मम्मी सोनिया जी का होता है और कहती हैं कि कृष्णा क्या हुआ बेटा? तो कहते कि कुछ नहीं मॉम, आइए अंदर आइए। तो वो आती हैं और कहती कि बेटा आज सारी रस्म हैं तो तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, मधु खाई का रस्म है और बाकी और भी 2-3 रस्में हैं वो सब पूरा किया जाएगा। तो तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। आस पड़ोस की औरतों को मैंने बुलाया है। तो वो कहती हैं कि ठीक है माँ। तो इधर हमारी कृष्णा अच्छे से तैयार होती हैं और तब तक श्रेया जो होती हैं वो अपने रूम में एंटर करती हैं। तो रूम में एंटर करने से पहले देखती हैं कि कोई है तो नहीं, और दबे पाँव पीछे से कृष्णा का कमर पकड़ते हुए खड़ी होती हैं, अपने फेस को उनके शोल्डर पे टिकाते हुए कहती हैं कि भला की खूबसूरत लग रही हो। तो ऐसे उनकी कानों में आवाज़ पड़ती है। तो हमारी कृष्णा जो होती हैं वो शर्मा सी जाती है और कहती है आप कब आए? तो कहती हैं कि बस जब तुम अपने सजने संवरने में बिज़ी थी और अपने ख्यालों में खोई थी तब। तो कहते हैं कि अच्छा ये बात है। हाँ, तो वो कहती हैं कि श्रेया। तो कहती है हाँ। वो आँखें बंद करके उनको अपने पाँव में भर के बस उनको महसूस करना चाहती हैं और वो सब कुछ सुनना, समझना, बताना, वो सोच कृष्णा के पास आते ही हमारी श्रेया की सारी सोच बंद हो जाती है और एक अलग ही सुकून में खो जाती हैं। तो हमारी कृष्णा ऐसे उनके हाथ को थोड़ा सा लूज़ करते हुए उनकी तरफ पलटती हैं। पलटने के बाद कहते हैं कि श्रेया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो कहती हैं कि हाँ बोलो। तुम्हें कब से परमिशन की ज़रूरत पड़ने लगी? तो कहती कि नहीं परमिशन की ज़रूरत तो नहीं है, बट मैं कुछ कहना चाहती थी। तब तक रशिका और यश और सनाया आके दरवाजे पर नॉक करते हैं। अरे रे रे, आंटी ने पहले ही बोल के रखा है। रशिका बोलती है कि आंटी ने पहले बोल के रखा है कि सारे रस्म से पहले
पहले आप दोनों को नहीं मिलना है भैया, किसी को तो सब्र ही नहीं हो रहा, क्यों जी? तो ऐसा बोलती हैं तो कहती हैं हमारी श्रेया कि अच्छा ऐसा है क्या, तो हम साली सही वैसे काम चला लेते हैं। तो कृष्णा थोड़ी सी चढ़ जाते इस बात पे, तो वो श्रेया को घूरती है और कहती है कि हाँ हाँ अब तो यही सही। तो शनाया समझ जाती है, तो कहने अरे हमारी भाभी को कोई परेशान नहीं करेगा, चाहे शायद तू भी नहीं। और हिम्मत कैसे हुई, अभी मैं हूँ अपनी भाभी की तरफ से, ऐसा वो बोलती है। और बोलने के बाद कहती है कि और कोई रहे ना रहे, मैं अपने भाभी के साइड हमेशा रहूँगी। तो वो कहती है ये शनाया, ये बोल देने के बाद फिर हमारी शर बोलती है कि चुप, दल बदलो, पार्टी जिधर देखी बारी उधर ही निकल ली। तो मुझे बिजनेस में नहीं पॉलिटिक्स में होना चाहिए था, अच्छा पॉलिटिशियन बनती। तो हम भी सब हंसने लगते हैं। तो हमारी ऋषि कहती है अरे ठीक है, अब हाँ कृष्णा तो मैं आंटी ने नीचे बुलाया है, चलो रस्में शुरू हो रही है, मुँह दिखाएगा रस्में। तो हमारी कृष्णा अपने सर पे पल्ला डालती हैं और निकल जाती हैं रूम से, और श्रेया पीछे खड़े होकर उनको बस देखती रहती है। तो ऐसे देखते हुए जा रही होती तो हमारी जो शनाया होती है कहती है कि क्या देख रही है, हाय इसको देखने और छूने से दिल को करार और सुकून दोनों ही आ जाते हैं। तो कहती है कि तू तो एकदम मजनू हो गई है भाभी के प्यार में। तो कहती है कि कृष्णा के लिए कुछ भी। तो वो चली जाती है और फिर इधर और यहाँ से हमारी शनाया उसकी आए बढ़ती हुई आँखों को और उसकी बातों को सुनती रहती है। फिर इधर हमारी कृष्णा नीचे आती हैं और फिर मुँह दिखाई की रस्म स्टार्ट हो जाती है। सब लोग मुँह दिखाई करते हैं और आज ऑफिशियली सब लोगों को बता दिया जाता है कि उसकी शादी यश से नहीं श्रेया से हुई है। और क्या सब लोग तो सुनते हैं बट थोड़ी बहुत बातें बनने लगती हैं, थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा बातें बनने लगती हैं। तो इधर साइड में हमारी श्रेया धीरे धीरे आ रही होती हैं, बातें सुन रही होती हैं। तो दर्शना कहती है कि तुझे ये सब सुन के गुस्सा नहीं आ रहा। तो कहती है कि हाँ इन लोगों को मेरे संदेह में कोई ज़रूरत नहीं है, बट मॉम ये उनकी चीज़ें हैं और मुझे पता है मॉम सारी चीज़ें संभाल लेंगी, ऐसा बोलती हैं और वो चली जाती हैं वहाँ से। और फिर वो रस्म हो जाती है और उनकी मॉम बातें सुनती हैं। सुनने के बाद तो वो कहती हैं कि अटेंशन प्लीज़। सब लोग बात सुनने के लिए खड़े होते हैं। श्रेया की मॉम की बातें सुनने के लिए, सोनिया जी की बात सुनने के लिए। कहती हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, बट सोच हमारी अभी भी वही है। जो नेचुरल है, जो लोग जैसे हैं, हम बस एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें उन लोगों को अधिकार वैसे क्यों नहीं देते हैं? और मैं आप सबके सामने एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी बेटी जैसी भी है मेरी बेटी है और मुझे उस पर गर्व है, नाज है मेरी बेटी पे मुझे। जो एक बेटा करता वो मेरी बेटी ने किया है। और
मैं पूरे गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरी बेटी जैसा कोई बेटा भी नहीं हो सकता किसी का। और जिनको लगता है कि उसकी शादी गलत है तो वो ये पार्टी छोड़ के जा सकता है, और जो मेरी खुशी में खुश होना चाहता है वो खुशी खुशी रुक सकता है। ऐसा बोलती हैं, और जो लोग बातें बना रहे होते हैं उनकी मुंह बंद हो जाते हैं, और अंदर हमारी जो श्रेया होती हैं दिली दिल थोड़ा सा उनका अच्छा लगता है, और कृष्णा बेहद खुश हो जाती हैं ये सब सुन के। और हमारी कृष्णा को जो उलझन, जो उनके मन में जो एक सवाल खड़ा होता है रशिका की बातों को लेके, कहीं ना कहीं उनको चीज़ों को सुलझाने की एक कड़ी मिल गई होती है। तब तक रशिका ने अपने माँ पापा सबसे बात कर ली होती है, और सब लोग राज़ी भी हो गए होते हैं। सेवक राम जी और राधा जी तैयार भी हो चुके होते हैं, और फिर नेक्स्ट रस्म होती है। फिर वो अंगूठी का रस्म होता है। अंगूठी की रस्म के लिए घड़ा बुलाया जाता है, तो वहाँ पे वो घड़ा रखा जाता है, और घड़े में पानी और डाला जाता है। उसमें पत्थर और कॉइन्स के साथ एक रिंग डाली जाती है, और इन दोनों के आगे बंद करके वो घड़े में हाथ डालने को बोला जाता है। सही मायनों में आज कृष्णा श्रेया की बीवी बनी होती है, और इस बात से सिर्फ श्रेया ही नहीं कृष्णा भी बहुत खुश होती है, और कृष्णा ही नहीं है दोनों के परिवार भी खुश होते हैं। बट हमारी श्रेया के लिए एक नई मुश्किल, एक नई परेशानी खड़ी हो चुकी होती है, जो कि ज़रूरी नहीं है। कृष्णा को उसके उलझन का एक सुलझाने का एक चाबी मिल चुका होता है, और कहीं ना कहीं जो उसके मन में जो ना दुख सुख जो भी हो, अब कृष्णा श्रेया से अलग नहीं होना चाहती है, या कृष्णा श्रेया को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती है। और इधर रश्मि ये ऐसे ही कृष्णा तीनों बार जीत जाती है, और तब कहती हैं हमारी सोनी जी, हाय श्रेया अब तो मेरी बेटी नहीं रही। तो कह रही हैं कि क्यों माँ, तो मेरी बेटी कृष्णा हो गई ना। तो कहने मम्मा, तो कहती है कि हाँ क्योंकि कृष्णा जी थी, जैसे मेरा राज चलता था, और अब मेरी बहू का चलेगा। तो सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है पापा, जिसका भी राज चले, बस मुझे खाने को दे देना। तो कहती हैं कि हाँ हाँ, हंसने लगती हैं, और वो अब श्रेया को कहती हैं कि बेटा अब शाम की आरती है, तो जाओ तुम दोनों फ्रेश हो लो और कपड़े चेंज कर लो। तो वो दोनों चले जाते हैं, और इधर सब लोग खाने पीने लगते हैं। शाम की आरती होती है, और हमारे कृष्णा आरती कर रहे होते हैं। तो ऐसा होता है, और सब लोग अपना काम अपना खाने पीने में मस्त हो जाते हैं, और इधर आरती ख़त्म होती है। इन दोनों को भी खाने को बोला जाता है, सब लोग खाते पीते हैं, और सारे मेहमान जो आए होते हैं वो चले जाते हैं। अब बारी आती है कि अब फर्स्ट नाइट की बात आती है। तो कृष्णा तो पहले जा चुकी होती है, तो हमारी श्रेया बचती हैं, और उनको तो बस कृष्णा से मिलने की तलब होती है। तो
कहती हैं कि ठीक है मॉम, मैं जा रही, बहुत थक गई हूँ। तो इधर तो कहती हैं रशिका, शनाया और यश, अरे जीजा जी कहाँ? तो कहेंगे रूम में रेस्ट करना है। तो वो कहती हैं कि बस ऐसे ही कुछ नेक वोग दीजिए, फिर रास्ता मिलेगा। तो कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या? तो बट उनको तो बस जाना होता है। तो कहती है अच्छा कितना चाहिए? तो कहते हैं कि बस 20,000, बस इतना ही। तो कहती है हाँ, फट से निकाल के दे देती है। तो कहती है सना कि शाह तेरे को कितनी जल्दी है ना, तूने 20,000 दे दिया। तो कहती है कि क्या पैसे देखने हैं यार, तुझे तो पता है ना। कहती हाँ हाँ मुझे अच्छे से पता है। तो फिर वो जैसे ही उठ के खड़ी होती हैं निकलने के लिए, तो उनके जूते नहीं होते। तो इधर रशिका बोलती हैं जूते जूते दे जी। तो कहते हैं हाँ कहाँ पे? तो कहते हैं कि बस यहीं कहीं आसपास, आपको चाहिए? तो कहते हैं हाँ। तो कहती हैं कि फिर निकालिए 20,000। तो कहते हैं कि रशिका आप ज़्यादा नहीं हो गया जूते का? इसमें तो मैं एक नया जूता ले आऊँगी। तो कहती है कि ठीक है तो जाइए, तब तक ये रात निकल जाएगी, तो तब तक आप जूता ढूंढ के लाओगे। तो इधर श्रेया बस शनाया जगदीश को चढ़ा रही होती है। हाँ हाँ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है श्रेया, हम लोग दूसरे जूते ले लेंगे, चलो ये लोग तो हमारे जूते लेके देखते क्या करते हैं। तो कहती हैं कि यार समझना यार, सना भी अभी दे देते हैं ना। तो कहती है कि नहीं नहीं ठीक है, अब समझ में आ रहा है, अब तू मेरी दोस्त नहीं रही, अब भाभी का रंग तेरे पे चढ़ चुका है, चल चल ठीक है। तो कहते हैं कि हाँ हाँ मेरे पास तो 20 ही था, 22 दे दे। तो सना कहते हैं हाँ गिड़गिड़ा मत, मैं दे रही हूँ। तो वो देती है, फिर उसके जूते मिलते हैं। तो बस वो जा ही रही होती है, तब तक सनाया कहती है अरे श्रेया रुकना। तो कहती है कि क्या हुआ? तो अरे यार मैं सोच रही हूँ बड़े दिनों से हम लोगों ने साथ बैठे नहीं हैं, तो चलना। तो कहती कि अभी? तो कहती है हाँ। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। श्री कृष्णा की स्टोरी कहाँ पहुँचती है और क्या रंग नया लाती है इन दोनों की ज़िंदगी में। तो फिर मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक एंड मेरे दूसरे चैनल को भी शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जो रिद्धिशाला ब्लॉग्स हैं, और उस पर विज़िट करिए। अगर पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।